हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल स्टोरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड और उसके अलग अलग टाइप्स। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आरएनए का रोल हमारी बॉडी के प्रोटीन मेकिंग प्रोसेस में होता है। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप शुरू से। तो सबसे पहले आरएनए होता क्या है? आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो डीएनए की तरह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है पर डायरेक्टली प्रोटीन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है। आरएनए एक चेन होती है जो राइबोन्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। हर न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं, राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसेस, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन। चलिए थोड़ा सा डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। ऑलरेडी हमने ये डिफरेंस पहले एक वीडियो में पढ़ रखा है, तो इफ़ यू वांट अ डिटेल वर्जन ऑफ दैट यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। सो आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है जबकि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड हीलिक्स होता है। आरएनए में राइबोस शुगर होती है जबकि डीएनए में डीऑक्सी शुगर होती है। आरएनए में यूरेसिल होता है जबकि डीएनए में थायमीन होता है। डीएनए का फंक्शन होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, जबकि आरएनए का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस या रेगुलेशन। दोनों मॉलिक्यूल्स मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। डीएनए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और आरएनए उसे एक्शन में चेंज कर देता है। Now coming to the different types of RNA. So first up we have messenger RNA या फिर mRNA। तो mRNA का काम होता है डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक लेके जाना जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। mRNA के सीक्वेंस में कोडॉन्स होते हैं जो अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। एक कोडॉन का मतलब होता है 3 बेसिस, मतलब हर एक कोडॉन एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। अब इमेजिन करो राइबोसोम्स एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है और mRNA उस फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट लेकर आता है। राइबोसोम इस ब्लूप्रिंट को रीड करता है और उसके बेसिस पर अमाइनो एसिड्स को जोड़ता है टू फॉर्म अ प्रोटीन। अब बात करते हैं tRNA की, यानी ट्रांसफर आरएनए। ये एक डिलीवरी एजेंट की तरह काम करता है। ये राइबोसोम्स तक अमाइनो एसिड्स को लेकर जाता है जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। tRNA का एक यूनिक क्लोवर लीफ शेप होता है और इसके 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंटीकोडॉन जो mRNA के कोडॉन के साथ बाइंड करता है। दूसरा होता है अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट जहां एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अटैच होता है। तो tRNA इंश्योर करता है कि सही अमाइनो एसिड सही सीक्वेंस में ऐड हो। तीसरा टाइप है rRNA यानी राइबोसोमल आरएनए। आरएनए राइबोसोम का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट होता है। राइबोसोम्स 2 सब यूनिट से बने होते हैं, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, एंड दे बोथ कंटेन rRNA। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम rRNA mRNA और tRNA को अलाइन करता है और पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाता है जो अमाइनो एसिड्स को एक चेन में ऐड करते जाते हैं। समझो ये एक असेंबली लाइन की तरह काम करता है। विदाउट rRNA प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं snRNA की, यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो न्यूक्लियस में होते हैं और एक स्पेसिफिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं जिसको हम आरएनए स्प्लाइसिंग या आरएनए एडिटिंग भी बोलते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग के टाइम प्री mRNA के नॉन कोडिंग पार्ट्स, जिनको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं और बाकी जितने भी कोडिंग पार्ट्स होते हैं जिनको हम एक्सॉन्स बोलते हैं जोड़ दिए जाते हैं टू फॉर्म अ मैच्योर mRNA। ये काम एक कॉम्प्लेक्स मशीन स्प्लाइसोसोम करती है जो snRNA और प्रोटीन से मिलके बनता है। सो snRNA एक एडिटर की तरह काम करता है, इंश्योरिंग कि mRNA ट्रांसलेशन के लिए रेडी हो। ये प्रोसेस ट्रांसलेशन से पहले होता है, मतलब प्रोटीन बनने से पहले होता है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड बिफोर ट्रांसलेशन, जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म्स भी बोलते हैं। नाउ वी हैव माइक्रो आरएनए, miRNA और स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, siRNA। तो इनका काम होता है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना। ये mRNA के स्पेसिफिक सीक्वेंसेस से बाइंड हो जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को या तो ये ब्लॉक कर देते हैं या mRNA को डिग्रेड कर देते हैं। अब एक प्रोटीन बनने के बाद अगर उस mRNA की नीड नहीं है तो वो mRNA डिग्रेड हो जाता है और उसको डिग्रेड करने में हेल्प यही वाले miRNA या siRNA करते हैं। बेसिकली ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि सेल में अनवांटेड प्रोटीन्स ना बन
पाएँ। तो अगर एक प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है तो mRNA और siRNA उसके प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं और mRNA को डिग्रेड कर देते हैं। तो ये था आरएनए का पूरा ब्रेकडाउन। mRNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता है, tRNA अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, rRNA राइबोसोम्स में प्रोटीन्स असेंबल करता है, snRNA आरएनए एडिटिंग करता है और miRNA और siRNA जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है। इन शॉर्ट आरएनए प्रोटीन्स के बनने और सेलुलर प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में एक की रोल प्ले करता है। आई होप अब आपको क्लियर है कि ये मॉलिक्यूल कितना वर्सेटाइल और इम्पोर्टेंट है। कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। And if you like this video, please do give it a thumbs up, subscribe my channel, and thanks for watching.